नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ। बिहार में एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बवाल मचा है और आपको बता दें कि ये बवाल मचाया है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की एक घोषणा ने। जो अभ्यर्थी है वो आज फिर से सड़क पर दिखे थे, लेकिन दूसरी तरफ जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो बात ये है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अब स्टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो उसमें पास होंगे वो अभ्यर्थी टीआरई 4 के लिए फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि ये जो बीपीएससी टीआरई 4 सालों से लटका हुआ है वो और लटकेगा। अब इसको लेकर जो अभ्यर्थी है एक तरफ से निराश हो गए हैं और उनके मन में कई सवाल हैं। अब देखिए क्या कुछ होने वाला है ये जो मामला है। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। ये शिक्षा विभाग में आखिर क्या चल रहा है, मतलब कि इसको टाला जा रहा है या फिर कारण क्या है? जब से शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक जानकारी दी है, शिक्षा मंत्री आज फिर मीडिया से मुखातिब थे। अभी नीतीश सरकार कहिए या फिर कभी सम्राट चौधरी की सरकार, एनडीए सरकार में मिथिलेश तिवारी एक अपनी स्पीकिंग शिक्षा मंत्री जी। ये मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब तक तो विभाग का प्रधान सचिव बोला करते थे, उन्हीं की चर्चा होती थी। मंत्री कौन है तो चर्चा ही नहीं होती जी। लेकिन मिथिलेश तिवारी जो पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव हेड होता है विभाग, वो आवाज़ बने हुए हैं। आज मीडिया से मुखातिब थे, बड़ी घोषणा की उन्होंने कि भाई बिहार में जो टीआर 4 की परीक्षा लेंगे, चौथे चरण में जो शिक्षक की नियुक्ति होगी, और अब तक हमने बीपीएससी को 32,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हमने रिक्वेशन भेजा था, अधियाचना भेजी थी। फिर उसमें कुछ करेक्शन करना था, विषयवार शिक्षक की जरूरत पड़ी, उसके रोस्टर का भी तय। अब मुझे लगता है कि लगभग 34,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीआर 4 में विज्ञापन निकला। एक तो विषय है कि जुलाई महीने में कितनी तारीख जाएगी। 2.5 साल से टीआर 4 के लिए शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर सदन में आवाज़ उठती रही और अब तक कोई नतीजा सामने आई है। जुलाई में तो विज्ञापन गया नहीं, विज्ञापन निकला नहीं, और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की अगस्त महीने में वो विज्ञापन के लिए गया वहाँ। अभी तक विज्ञापन का इंतजार ही हो रहा था। क्या शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले बिहार में STET स्टेट की परीक्षा होगी 2026 की, और इसमें जो आपको याद होगा पहले टीआरई 1 हुआ था जब 1,71,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2023 में विज्ञापन निकला था। उस समय भी कमोबेश यही स्थिति थी। उस समय स्टेट के अभ्यर्थियों को, अपीयरिंग कैंडिडेट को, जो स्टेट की परीक्षा जिन्होंने दी थी, उनको परीक्षा में टीआर 1 की परीक्षा में शरीक होने का अवसर दिया गया था। और जो लोग पास किए स्टेट की परीक्षा और इसमें भी पास किए, वो क्वालिफाई हुए, उनका सिलेक्शन हुआ। 3 चरणों में परीक्षा हुई थी। 1,71,000 शिक्षकों के लिए विज्ञापन निकला था। मैंने आपसे पहले भी की थी कि शायद किसी राज्य सरकार के अधीन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार कोई विज्ञापन निकला था नियुक्ति। चलिए 1,20,000 नियुक्तियाँ भी हुई थी। अब टीआर 4 की जो बात कर रहे हैं, इस टीआर 4 में जो आज जो घोषणा हुई, ये जो अभी नई अभी हाल में अभी तो 2 यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में के अधीनस्थ जो बीएड कॉलेज चल रहे हैं वहाँ रिजल्ट अभी मौलाना मजबूर हक यूनिवर्सिटी के अधीनस्थ जो कॉलेज चल रहे हैं बीएड वाले, लगभग 300 बीएड कॉलेज बिहार में चल रहा है। तो अभी कुछ कॉलेज का एडवर्टीजमेंट भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जिस कॉलेज का रिजल्ट आ गया बीएड का, देखिए बीएड में 1.5-2 लाख रुपया लगा करके प्राइवेट कॉलेज लोग डिग्री लेता है। उसके पहले यही जब तक वो स्टेट की परीक्षा पास नहीं करेगा तो हाई स्कूल में, इंटर स्कूल में वो नियुक्ति के लिए उसकी पात्रता नहीं बनेगी। उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 वाले जो पास करते हैं वो 9-10 में जाते हैं, और जो 2 वाले पास करते हैं वो 11-12 में जाते हैं। यही है। आज जो शिक्षा मंत्री ने घोषणा की उसमें कहा कि वही पहले हम स्टेट में पहले स्टेट, और 17 अगस्त से उसके लिए आवेदन भी ले जाएंगे। RGB एग्जाम, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन जो हैं त्यागराजन ने, उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दिया और कहा शिक्षा मंत्री ने कि भाई ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन तो मेरे अधीनस्थ है, तो स्टेट की परीक्षा हम लेंगे। इसके लिए हमने बीपीएससी के भी चेयरमैन से बात की है और इनसे बात कहा कि आप लोग तालमेल बैठा लीजिए, और इस साल जो स्टेट की परीक्षा हो रही है इसमें भी जो लोग पास कर जाएंगे उनको एक अवसर। तो ये आप जान लीजिए कि स्टेट की परीक्षा में जो एक वैसे अभ्यर्थी
जो अब एक्वायर करेंगे, वैसे उनके लिए तो ये गोल्डन अवसर हो गया कि जी, पास जी। किए और अब स्टेट की appearing परीक्षा के लिए उनको अवसर मिल गया। लेकिन जो 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे, अब तक तो TR5 हो जाना चाहिए। जी जी उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, उस समय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की थी, तो अब तो TR5 की तैयारी होते रहती है। बिल्कुल अभी TR4 में लटका है, इंतजार पर इंतजार। डाला जा रहा है बार और बार। सरकार ने जो अभी भेज भी दिया है रिक्वेजिशन, तो अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है। जी मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि देखिए बीपीएससी को जब पूरा विज्ञापन चला भी जाएगा तो 15 अगस्त के आसपास या उसके बाद विज्ञापन निकलेगा। जी अगस्त में विज्ञापन निकलना चाहिए। लेकिन अब जो निकाल दिया है, आज शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दिया है कि पहले स्टेट की परीक्षा हो। अब मुझे लगता है इस परीक्षा में भी आमतौर पर लगभग 4 लाख परीक्षार्थी शरीक होते हैं। बिल्कुल। ये मैंने कहा था, इस बार की जो TR4 की परीक्षा होगी इसमें पद कम होगा और अभ्यर्थियों की संख्या कोई 10 लाख से कम नहीं होने वाली। जी और बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी। तो आज जो ये अनाउंसमेंट हुआ है कि पहले स्टेट होगा, इसमें जो लोग पास कर जाएंगे वही TR4 में आवेदन करेंगे बैठने के लिए, तब फिर वो सक्सीड करेंगे। तो स्वाभाविक जो आप सवाल कर दिए, अब तो कुछ महीनों के लिए फिर TR4 का टलना तय हो गया बिल्कुल। और विज्ञापन निकलेगा भी तो उसी हिसाब से निकलेगा। अभी तो पहले विज्ञापन निकल रहा है जी स्टेट के लिए, STET परीक्षा के लिए 26 के लिए। अभी इसी जनवरी के 5 तारीख को अभी आया था 25 का जी स्टेट का रिजल्ट आया था। कुल मिला जुलाकर वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए तो एक सुनहरा अवसर दिया है जी। सरकार ने और लगे हाथ। लेकिन TR4 के लिए जो संघर्षरत आने वाले हैं वो सारे लोगों के लिए फिर एक निराशा का भाव होगा, जिसका विरोध करना है, और जिसका उनका सड़क पर- संघर्ष भी बढ़ गया यही है। कह रहे हैं आपने तो आज ही कहा कि वो लोग सड़क पर थे। Competition, जी। लेकिन अब सरकार के सामने एक है कि भाई जॉब देना है और ये 2.5 साल के बाद ये विज्ञापन निकलेगा, जी तो इसमें नियुक्ति का कम अवसर है और अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे। जी अब तो TR5 का फिर कौन पूछेगा हर साल। अभी तो सरकार कह रखी है कि हर साल हम 20,000 नियुक्ति करेंगे और 5 साल में हम 1 लाख शिक्षक नियुक्त। अब तो कौन कल देखा है। एक और सरकार कह रही है सरप्लस टीचर है, जी तो अभी तो सरकार की पूरी ताकत लगी थी ट्रांसफर पोस्ट जी और 17 सितंबर के बाद एक जनरल ट्रांसफर का भी होगा जिसमें लाखों शिक्षक उसमें होंगे। जी। 5 साल एक जगह जिस स्कूल में है वो उनका ट्रांसफर होना है। गृह प्रखंड में नहीं होगा महिला का, पंचायत में महिला का नहीं होगा, गृह प्रखंड में पूरी, तो एक अलग विषय है। लेकिन जी। आज जो आप चर्चा करने के लिए बैठी हैं, निश्चित रूप से जो TR4 के लिए शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो एक निराशा का भाव, असंतोष का भाव होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए कि जब सरकार ने आज शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दिया और कहा है कि मुख्यमंत्री ने भी उनके इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है। उन्होंने स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन से बात की है, BPSC से बात की है और दोनों का कहा है कि तालमेल आप बैठा लीजिए, पहले स्टेट की परीक्षा ले लीजिए, उसका रिजल्ट कीजिए और इसमें जो पास करेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे TR4 की परीक्षा के लिए। बेशक शिक्षा मंत्री की आज की घोषणा से TR4 की परीक्षा में थोड़ा और विलम्ब होगा, विज्ञापन आने में भी विलम्ब हो सकता है। और अभी तो BPSC ने वो क्लियर ही नहीं किया है कि इस बार TR4 में हम 2 परीक्षा लेंगे, PT और मेंस लेंगे। ये तो अभी एक और है, तब तो अभी 2 परीक्षा और देनी होगी। एक परीक्षा पहले अब तक हुई है TR3 तक, एक अलग विषय है। लेकिन अब TR4 के अभ्यर्थियों के लिए निश्चित रूप से एक असंतोष बढ़ना, क्षोभ बढ़ना स्वाभाविक है, जो आज शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है। लेकिन उन छात्रों के लिए, जॉब सीकर्स के लिए तो सुनहरा अवसर मिला है जी कि बिल्कुल। पास किए और उनको अभी तुरंत अवसर अवसर मिलेगा। अभी ये है वस्तु स्थिति। तो मतलब अब देखिए जो नए अभ्यर्थी होंगे उनकी तो चांदी ही चांदी हो गई है, लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनका संघर्ष और बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन सीटों की संख्या उतनी ही रहेगी। और BPSC के तरफ से अभी ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि एकल परीक्षा होगी या फिर 2 फेज में परीक्षाएं ली जाएगी। तमाम बातें देखने वाली बात होगी और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अब बिहार में फिर से एक बार BPSC TR4 को लेकर बहस छिड़ गई है। आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारियां दी। आप भी देखते रहिए लाइव सिटीज़, तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।